ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज फिर से हम स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि स्वाध्याय 1.3 में से ही लिया गया एक क्वेश्चन है। इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको स्क्रीन पर दिए थे। आई होप सो कि आप सभी ने सॉल्व किए होंगे और उसके आंसर मैच किए होंगे। अब हम एक नया क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपके पेज नंबर 36 पर है। पेज नंबर 36 पर स्वाध्याय 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10। मैं एक बार क्वेश्चन रीड करूंगा। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, स्क्रीन पर से आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। निदर्शावकाश की 3 घटनाएं ए, बी और सी परस्पर निवारक व निःशेष घटनाएं हैं। सबसे पहले तो हम नोट डाउन करते हैं कि कितनी घटनाएं हैं। ए, बी और सी यह परस्पर निवारक और निःशेष घटना है। परस्पर निवारक और निःशेष घटना। फ्रेंड्स, आपको माइंड में 2 बातें याद रख लेनी है। यहाँ पे वो नोट में आपको याद दिलवा रहा हूं कि परस्पर निवारक और निःशेष। परस्पर निवारक का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है 5 और निःशेष का मतलब होता है ए यूनियन बी का मान होता है यू। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो P ऑफ 5 इज इक्वल टू 0 और P ऑफ ए यूनियन बी मींस P ऑफ U इज इक्वल टू 1। माइंड में ये पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका ये पूरा सवाल एकदम इजी हो जाएगा। तो सवाल को मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ कि यहाँ पे 3 घटनाएं हैं। 3 घटनाएं हैं मतलब वही बात वापस आ गई। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू यू। तो तीनों घटनाओं का अगर मैं संघ घटना करूं तो उसकी संभावना मुझे 1 मिलेगी। क्वेश्चन के पॉइंट्स पर हम फोकस करेंगे। क्या सूचना दे रखी है? सूचना दे रखी है हमें कि 4p ऑफ ए की वैल्यू 5p ऑफ बी की वैल्यू 3p ऑफ सी के बराबर है। यह सूचना हमें पहले से ही क्वेश्चन में दे रखी है। इस सूचना के आधार पर हम सम करने वाले हैं और कहा गया है कि A यूनियन C और B A यूनियन C और B यूनियन C का मान ज्ञात करो। तो P ऑफ A यूनियन C और B यूनियन C का मान ज्ञात करना है हमें। तो हम क्वेश्चन की ओर फिर से फोकस करेंगे। सूचना हमें दे रखी है 4P ऑफ A बराबर 5P ऑफ B बराबर 3P ऑफ C है। A यूनियन C B यूनियन C निकालना है। यूनियन बोला गया है मतलब कि अगर मैं A यूनियन A का मान मिल जाए, C का मान मिल जाए तो A यूनियन C इजीली निकल सकता है। इंटरसेक्शन यहाँ पे 5 होगा, इसलिए सूत्र में 5 की वैल्यू रखनी नहीं है। तो क्वेश्चन को हम करेंगे। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि 4P ऑफ A बराबर 5P ऑफ B बराबर 3P ऑफ C बराबर, हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू x। इसकी वैल्यू x मानने से क्या होगा कि 4P ऑफ A का मान भी x है, 5P ऑफ B का मान भी x है और 3P ऑफ C का मान भी x है। तो उस पर से हमें वैल्यू मिलेगी 4P ऑफ A बराबर x, 5P ऑफ B बराबर x और 3P ऑफ C बराबर x। तो नंबर को नंबर के पास लेके जाएंगे तो P ऑफ A की वैल्यू होगी x बटे में 4, P ऑफ B की वैल्यू होगी x बटे में 5 और P ऑफ C की वैल्यू होगी x बटे में 3। सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें कि P ऑफ A x बटे 4, x बटे 5 और x बटे 3 रिस्पेक्टिवली है। मेरे पास अगर x की कीमत मिल जाए तो इन दोनों कीमतों को निकालना मुझे आसान रहेगा। तो सबसे पहले मैं x की कीमत निकालता हूं। तो अभी हमने एक सूचना पढ़ी थी, उस सूचना के आधार पर कि घटना A, B और C परस्पर निवारक और निःशेष घटना है। परस्पर निवारक और निःशेष घटना होने की वजह से P ऑफ A यूनियन B यूनियन C बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C। फ्रेंड्स, हमने इसके लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि A यूनियन B यूनियन C में A प्लस B प्लस C माइनस A इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये पूरा एक लॉन्ग फॉर्मूला देखा। पर मैंने इस फॉर्मूला को यहाँ पे शॉर्ट इसलिए किया
क्योंकि हमें सूचना में कह रखा है कि ए, बी और सी यह परस्पर निवारक और निःशेष हैं। परस्पर निवारक होने की वजह से इन तीनों घटनाओं में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। कॉमन ना होने की वजह से वो सारे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट यहाँ से निकल जाते हैं। तो अब हम वैल्यू पुट आउट करेंगे। इस पूरे की वैल्यू हमें मिलेगी 1। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि परस्पर निःशेष घटना का यूनियन करने पर उसका आंसर हमें 1 मिलता है। तो तीनों घटनाओं का अगर मैं यूनियन करूं, क्योंकि यहाँ पे 3 घटना है, इसलिए तीनों घटनाओं का यूनियन करने पर हमें आंसर मिलेगा 1। P ऑफ A की वैल्यू पुट आउट करेंगे x/4, P ऑफ B में x/5 और P ऑफ C में x/3। दोस्तों मैथमेटिक्स का नियम है कि बटे में A/B वाले फॉर्म में हो तो सभी का एलसीएम लेकर के सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा पहले। यहाँ पे मैंने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालना सबसे आसान काम। 4, 5 और 3 का एलसीएम यहाँ रफ वर्क कर रहा हूं मैं। 4, 5 और 3 तीनों इंडिपेंडेंट है, निरपेक्ष मूल्य है। तो 2 के पहाड़े से जाएगा 2, 5 नहीं जाता, 3 नहीं जाता, 2 के पहाड़े से 1, 5 नहीं, 3 नहीं, फिर 3 के पहाड़े से 1 और फिर 5 के पहाड़े से 1। मीन्स हमारा एलसीएम होगा 5, 3, 15, दूनी 30, दूनी 60। हमारा एलसीएम कितना होगा? 60। अब फ्रेंड्स एलसीएम करने के बाद 60 लाना है। सबके अपॉन में 60 होना चाहिए। सबके अपॉन में 60 कैसे आएगा? बहुत आसान सा काम है। 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 60 आ जाए। तो आपको पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं, कैलसी आपके पास है। 60 को 4 से डिवाइड कर दो तो आएगा 15, मतलब कि 15 चौके 60। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये रफ काम है, रफ यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो वैल्यू आएगी उसे हम ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 15 एकम 15x। सेम उसी तरह से 5 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है? तो हम भाग देंगे 60 को 5 से, तो हमें वैल्यू मिलेगी 12 और उस 12 का ऊपर गुणा कर देना है। बीच में प्लस की साइन हो तो प्लस, माइनस की साइन हो तो माइनस। सेम फिर उसी तरह से 3 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है? 20 बार में आता है। अगर आपको ना पहाड़ा आता हो तो 60 को 3 से भाग दे दो, अपने आप आपको नंबर मिल जाएगा और उसका ऊपर हम गुणा कर देंगे प्लस 20x। अब हम प्लस करेंगे तो 1, 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 20 आएगा 47x। 47x बटे में 60, इसलिए 60 यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा गुणा। 47 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा भाग और हमें हमारी x की कीमत मिलेगी। तो फ्रेंड्स हमें x की कीमत हमारी मिल रही है। अब x की कीमत अगर मैं वैल्यू में a की वैल्यू में पुट आउट कर दूं तो a की कीमत मिल जाएगी, b की वैल्यू में पुट आउट कर दो b की वैल्यू मिल जाएगी और c की वैल्यू में पुट आउट कर दो c की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपके सामने अपने बोर्ड के आधे भाग का इस्तेमाल करूंगा, इसलिए p ऑफ a बराबर x बटे में 4। x की कीमत मैं रखूंगा। x की कीमत अभी अभी हमने फाइंड आउट की है। x की कीमत है 60 बटे में 47, तो 60 बटे में 47 और ये बटे में 4 पहले से है। तो मैथमेटिक्स के नियम के अनुसार बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 60 बटे 47 अपनी जगह पर है। मैं भाग की जगह गुणा का इस्तेमाल करूं तो 4 बटे 1 की जगह 1 बटे 4 हो जाएगा। ये मैथ्स का एक सिंपल सा नियम होता है कि बटे के बटे में हो तो उसका गुणा करने पर विलोम हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, इसलिए 4 बटे 1 का 1 बटे 4। अब मैं भाग दूंगा तो आएगा मेरा मान 45 बटे में 15 बटे में 47। 15 कैसे आया? तो 4 के पहाड़े से इसे भाग देने पर 15 आ जाएगा, 15 बटे में 47। चाहो तो आप इसे कैलसी करके पॉइंट में भी वैल्यू रख सकते हो, पॉइंट में वैल्यू रखोगे तो भी चलेगा। फिलहाल मैंने इसे यहाँ पे स्टॉप कर दिया है, मैं बटे वाली वैल्यू ही इस्तेमाल करूंगा। वैसे ही P ऑफ B में है x बटे में 5। x की कीमत रखेंगे आएगा 60 बटे 47 बटे में 5 बटे कुछ नहीं है, मतलब 1। तो मैं इसे डायरेक्ट भाग देता हूँ। 60 बटे 47 गुणा में 1 बटे 5, तो हमारी वैल्यू मिली 20 बटे में 47। और सेम उसी तरह से c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो P ऑफ C बराबर x बटे में 3, यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट आउट करूंगा। 60 बटे में 47 गुणा में 1 बटे में 3। मैंने ये स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ 12 आएगा 20 की जगह पर, क्योंकि 5 से भाग देंगे तो 12 आएगा। यहाँ 20 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 20 बटे में
47। इस तरह से मुझे ए, बी और सी की कीमत मिलेगी। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि P ऑफ A का मान हमें मिल गया, P ऑफ B का मान मिल गया, P ऑफ C का मान मिल गया। यहाँ पे हमारा सवाल समाप्त नहीं होता, कारण हमारा ये है कि हमें मांगी गई क्वेश्चंस को अभी तक हमने पूरा नहीं किया है। तो वन बाय वन हम इसको भी पूरा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो बना था वो था P ऑफ A यूनियन C। फिर से मैं क्वेश्चन को एक बार फिर इसकी थियरी रिपीट करना चाहता हूँ कि A, B और C परस्पर निवारक और निषेध घटना है। परस्पर निवारक और निषेध घटना की वजह की होने की वजह से P ऑफ A प्लस P ऑफ C आ जाएगा। इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि यह परस्पर निवारक घटना है। अब जिन जिन पॉइंट्स की कीमतें आपके पास है, कीमतें रखो। A और C का मान आपके पास है, तो 15/47 प्लस 20/47। एलसीएम से सॉल्व करेंगे। 47 15 प्लस 20। ध्यान रखिएगा हर समान हो तो डायरेक्ट प्लस हो जाता है। प्लस करेंगे आएगा 35/47। ये हमारा होगा आंसर। एक आंसर इसका और निकलता है कि 35/47 करने पर, तो आपके पास कैलसी है, कैलसी से इजीली आप काम कर सकते हो। तो 35/47 लाने पर आपका पॉइंट में आंसर आएगा 0.74। यह आंसर भी आपका 100% राइट है। दोनों में से कोई भी एक आंसर लिखिए, कोशिश कीजिए कि इस फॉर्मेट में आप आंसर लिखो तो बेहतर रहेगा। एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, पर अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में एक और डिमांड है B यूनियन C। तो हम क्वेश्चन की और एक डिमांड को पूरा करेंगे। B यूनियन C कैसे आएगा? तो P ऑफ B यूनियन C परस्पर निवारक और निषेध होने की वजह से इसका फॉर्मूला बनेगा P ऑफ B प्लस P ऑफ C। थियोरेटिकल पॉइंट्स कंप्लीट अगर आपके रहेंगे तो ये सारे पॉइंट्स करने एकदम आसान है, इसीलिए सबसे पहले मैंने इन सब की थियरी आपको करवाई थी। तो P ऑफ B प्लस P ऑफ C दोनों के मूल्य मेरे पास हैं। P ऑफ B का मूल्य है 12/47 और P ऑफ C का मूल्य है 20/47। तो P ऑफ A और P ऑफ B और P ऑफ C का एलसीएम आएगा 12 प्लस 20 बराबर 32/47। और कटपीट नहीं हो रहा, इसीलिए हमारा यही है हमारा फाइनल आंसर। इसे आप कैलसी का इस्तेमाल करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो पॉइंट में इसका आंसर अगर आप कन्वर्ट करते हो तो 0.68 ये हमारा एक फाइनल आंसर है। तो दोनों में से जो आंसर आप लिखोगे वो आंसर इसमें से आ सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम क्वेश्चन को किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दो पॉइंट इस क्वेश्चन में मेन थी कि सबसे पहले घटनाएं कैसी हैं, निवारक और निषेध, और निवारक और निषेध घटनाएं होने की वजह से उनके इंटरसेक्शन होता है 5 और यूनियन होता है 1 सभी घटनाओं का। और ये जो सूचना दी थी, सूचनाओं का मान ना होने की वजह से उसे मैंने x माना और x की वैल्यू फाइंड आउट करके हम ये काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह के क्वेश्चंस मैंने आपके स्क्रीन पर रखे हुए हैं। आप जल्द से जल्द इस वीडियो को देखिए, देख करके इसे व्यवस्थित आप एक बार अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के साथ इसी प्रकार के 2 से 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन बना करके मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। हिंदी में ये वीडियो होने की वजह से आप इसे इजी तरीके से कर सकते हो। प्लस हिंदी में एकमात्र चैनल हमारा ज्ञान संजीवनी फर्स्ट है जो कि आपको सबसे अच्छी सुविधाएं देगा। और प्लस अगर आपको इनके कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी क्वेरी रखिए, या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। प्लस जो अतिरिक्त क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, अतिरिक्त प्रश्न, तो वो अतिरिक्त प्रश्न के आंसर्स भी आपको उसी इमेज पर मिलेगी। वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसे देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर का बटन दबाइए। धन्यवाद।